आज नहीं तो कल तेरी माँ को तेरी जिद माननी ही पड़ेगी। बस तू अपनी बात पे ना डटे रहना। खाना मत खाना। नहीं खाना ना खाना, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगी। ठीक है, अभी मैं खा रहा हूँ, लेकिन रात को फिर नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझको स्कूल नहीं भेज देती। काश मैं लड़का होती, तुम्हें और पढ़ पाती। मैं तुझे पढ़ाऊंगी। आप परजाई को उकसाकर पंचायत तक ले जाओ और वो पंचायत से हाँ करवाए सिमी के आगे पढ़ने की। तो उसी पंचायत में मन्नू की पढ़ाई की बात उछाल ली जाएगी। फिर परजाई तो फंस गई और तो हमें बड़े सयाने तरीके से परजाई को पंचायत तक पहुंचाना होगा। एक बार ये वहां पहुंच गई, मन्नू भी पढ़ेगा और सिमी भी पढ़ेगी। बात बेबे की नहीं, पंचायत की माननी जाएगी। ओ जी, कितना कमाल का आइडिया है मेरा है जी। ओ जी, तुसी ना झप्पी पालो जी। सुखी का रिजल्ट आया। आप भी ना इतनी टेंशन वाली बातें कर देते हो जी बार बार। भूल ही जाते हो कि तीसरा महीना चल रहा है मेरे को। अब देखना मेरा दिल जोर जोर से धड़कना शुरू कर देगा। मैं तेरे वास्ते खास शहर से मंगाई है, ले। हुआ। मुझे पता था कि मेरा शेर नंबर तो अच्छे ही लेकर आएगा। और ये ले, पेन भी लाई हूँ। क्या बात है बुआ। अच्छा एक बात बता, इस डायरी में लिखेगा किसके लिए? आए हाय, मेरा पुत्र तो बड़ा शर्मा रहा है। हाँ, बड़ा ही आशिक मिजाज है मेरे भतीजे का। और वो पक्का चाहिए वो तुझे? तू जानता है ना, तेरा बाप नहीं मानेगा। पापा का क्या है, पापा कभी मानता ही नहीं। वो मेरा शौक है। ठीक है, बात अगर शौक की है तो तेरी बुआ पीछे नहीं हटेगी। तू रुक। ये ले, कैसी लगी? बहुत अच्छी है। ओए बाप तेरा सांड है और तू चला है रांझा बनने। कोई हीर क्यों नहीं ढूंढ लेता? क्या कोई हीर पहले से ही ढूंढ लिया तूने और बुआ को बताया भी नहीं? हाँ, बुआ को नहीं बताएगा, बदमाश। होती तो बताता नहीं आपको। सारे नल्ले मेरे घर पैदा होने थे। छोटा बेटा चल नहीं सकता और बड़ा भांड बनने चला है। बस एक से ही उम्मीद है, बीच वाला कुछ कमाल कर दिखाएगा। संगीत पसंद है मुझे। सारे तानसेन की औलाद, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हरजीत, ये मैं लाई हूं, इसे हाथ भी मत लगाना। और जो तूने अपने बेटे को आज तक दिया है ना, उसे बेशक जाकर तोड़ दे, लेकिन इसे नहीं। देख स्वरूप, अपनी जिंदगी तू तबाह कर चुकी है, मेरे बच्चों को बख्श दे, समझी? मेरे बेटे मर्द बनेंगे, मर्द कारोबार संभालेंगे। ये सब बकवास मेरे घर में नहीं चलेगा, समझा? तेरे स्कूल की फीस भर दी है मैंने। चुपचाप स्कूल जाते हुए नजर आना या फिर मेरे साथ काम पर चलना, वरना टांगे तोड़ दूंगा तेरी में। फिर राज के साथ घिसट घिसट कर सड़क पर बांसुरी बजाना और भीख मांगना। दिमाग खराब हुआ है तेरा? चलिए ये मुंह उठाए पैसे मांगने। ये ले, दूध में मखाने और घी डाल के खीर बना के लाई हूं, खा ले इसे, ताकत मिलती है। बेबे, मैंने नहीं खानी। मैं सच कह रही हूँ, ये मुझको ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं ज्यादा मुंह ना बिचका, चुप करके खा ले। पहले ही 3 बच्चे गिर चुके ने,
अब इस मुंडे को तो आ लेन दे इस दुनिया में। तू अभी तक यहीं खड़ी है? जाके काम कर अपना, और अपनी लड़की को भी काम करना सिखा। ओ 8वीं पढ़ गई बहुत है, क्या करेगी पढ़ के? फिर रिश्ते ढूंढने में दिक्कत आएगी। पिंड के बड़े बुजुर्गों ने कोई नियम असूल बनाया, कुछ सोच समझ के। घर का चौका चूल्हा ही संभालना है ना लड़कियों ने। बहुत पढ़ ली, उतने में हिसाब किताब रख लेगी वो। चल जाके काम कर अपना। बेबे, बेबे मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही हूँ, पर मैं अपनी बेटी का साथ दे रही हूँ। आपने नंबर नहीं देखे उसके? मैंने उससे कहा था कि वो खूब मेहनत करेगी, अच्छे नंबर लाएगी तो मैं तो क्या आगे पढ़ने चली जाएगी वो? और जा यहां से, दिमाग ना घुमा मेरा। बेबे, मैं अपनी बेटी को आगे पढ़ाना चाहती हूँ और मुझसे जरूर पढ़ाऊंगी। उसके लिए चाहे मुझे पैसों का कहीं और से इंतजाम करना पड़े। बेबे क्यों बेकार में बहस कर रही? हाँ? ओ, इसने कभी हमारी किसी की बात सुनी है? कभी कुछ समझा है? और तुझे पता नहीं है कि इस पिंड में 8वीं के आगे लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं है। ना तो हमारे स्कूलों में जगह है, ना कोई मास्टर। फिर तो क्यों बेबे से या मेरे से बहस करती है? क्या फायदा है? हाँ? अच्छा, तुझे मेरी बात बुरी लग रही है ना? तो जा और जाके पंचायत से पूछ ले उनसे इजाजत। अगर उन्होंने इजाजत दे दी कि लड़कियों को आके पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा लेना। हाँ, ठीक है? जाके पूछ ले पंचायत से। ठीक है, अब पंचायत ही फैसला करेगी, लेकिन मेरी बेटी जरूर पढ़ेगी आगे। दिमाग खराब हुआ है इसका। आजकल की औरतों को मर्द बनने का शौक चढ़ा है। आप नाश्ता नहीं कर रहे? भूख नहीं है। सुबह सुबह नाश्ते में तेरे बेटे की शक्ल दिख जाती है, पेट भर जाता है। थोड़ा सा खा लीजिए, भूखे पेट घर से बाहर निकल। भरा पेट तेरा? भरा? एक बार कहा समझ नहीं आता तुझे? जाकर अपनी औलादों को संभाल। एक यहां बैठा है और एक ऊपर साला भांड बनने की तैयारी कर रहा है।
मम्मी, बीजी ने क्या कहा? वो मान गया ना? तू मुझसे वादा कर कि तू पूरी मेहनत करेगी, दिल लगा के पढ़ाई करेगी। वादा कर। लेकिन मम्मी, बीजी ने कहा क्या है? तू उसकी चिंता मत कर कि बीजी ने क्या कहा। मैं तेरे साथ हूं ना, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। इसका मतलब बीजी ने मना कर दिया? तू परेशान क्यों हो रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। तू सिर्फ दिल लगा के पढ़ाई कर। मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है, मुझे अपने मम्मी का सपना पूरा करना है। तुझे कुछ बनना है सिमी। तेरी जिंदगी में ये सिर्फ चूल्हा बर्तन नहीं है। तू कर सकती है, मुझे पता है ना। कर वादा मुझसे, तू मेरा और अपने पापा का नाम रोशन करेगी, हमारा सपना पूरा करेगी। मैं वादा करती हूँ। मैं तुझे अच्छे स्कूल भेजूंगी, आगे पढ़ाऊंगी, पंचायत से बात करूंगी, पंचायत फैसला लेगी और तू पढ़ेगी तो जरूर। वीर जी, मर्द क्या होता है? बताओ ना वीर जी, मर्द कौन होता है? वो जो औरतों को मार सकता है। पापा हमेशा मर्द बनते हैं, हर समय मम्मी को मारते हैं, गाली देते रहते हैं, इसलिए क्या वो मर्द है? नहीं, वो पापा का ना बात करने का तरीका ही ऐसे है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मम्मी से प्यार नहीं करते। लेकिन पापा मेरे से प्यार नहीं करते, ये मैं जानता हूँ। अबे चुचुंदर कहीं के, शेरों की टोली में तुम जैसों की जरूरत नहीं होती, समझा? इसलिए बाबा तेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते। रहने दो वीर जी, क्योंकि आपको ना शेरों की फितरत नहीं पता। आप शेर तो हो ही नहीं। शेरों की टोली में जो सबसे धीरे चलता है ना, शेर उसी को आगे चलाता है, ताकि उसके लिए ही सही सब इकट्ठे रह सके। तेरे को बड़ा पता है शेरों के बारे में, गीदड़ कहेंगे? ठंड रख छोटे, और गीदड़ नहीं लोमड़ी। ये जो हमारा छोटा भरा है ना, स्कूल नहीं जा सकता, लेकिन दिमाग पता है कितना तेज चलता है इसका, इसलिए इसे मार नहीं पड़ सकती। क्या फायदा वीर जी, पापा जी की नजर में तो मैं नकारा ही रहूंगा। मैं उन्हें कभी मना नहीं पाऊंगा। कैसे मनाऊंगी मैं पंचायत को? मैंने सिम्मी को बोल तो दिया है, बहुत बड़े सपने हैं उसके, पता नहीं कैसे पूरा करूंगी। जगन की पंचायत वाली बात मैंने मान तो ली, पर जानती तो मैं भी हूं कि वो सही कह रहा था। पंचायत क्यों मानेगी मेरी बात सिम्मी को पढ़ाने की? लेकिन दीदी, कोई तो तरकीब होगी जिससे सिमी स्कूल जा सके। ऐसे कब तक हम अपनी बेटियों को स्कूल जाने से रोकते रहेंगे? तेरी पढ़ाई भी माँ ने 8वीं के बाद छुड़वा दी, और अब सिमी। मामा, चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना कैसे सिखाती है? मन्नू, अभी कुछ मत पूछ, वैसे दिमाग नहीं चल रहा इस वक्त, कुछ मत पूछ। एक सेकंड दीदी, मास्टर ने बहुत पते की बात बोली है। फिर से बोल मास्टर। चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना कैसे सिखाती है?
क्यों रुके हैं? अरे अम्बा पवनिया पंचायत में शाह के साथ एक औरत को पंचायत बुलाया है। आज तक कोई औरत नहीं आई यहाँ पे। अरे पवनियों दी नू है नू। सबके सामने ये बताइए कि आपने पंचायत क्यों बुलाई है? जी मैं अपनी बेटी सिम्मी को 8वीं के बाद भी पढ़ाना चाहती हूँ। पढ़ाना है कैसे हो सकता है? लड़की 8वीं पढ़ के क्या करेगी? ये जमाना इनके पर क्यों काट लड़कियों को क्यों ये कम है आंकता है। हमारे गांव में 8वीं के बाद लड़कियों के पढ़ने की रवायत नहीं है। मैं तुझे अच्छे स्कूल भेजूंगी, आगे पढ़ाऊंगी, पंचायत फैसला लेगी, तू पढ़ेगी तो जरूर। सरपंच जी, अगर बात रवायत की है तो रवायत में चली आ रही इस कमी को पूरा करना होगा। सरपंच जी, एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना कैसे सिखा लेती है? चिड़िया से आपकी बेटी के पढ़ने का क्या ताल्लुक? ये बात कुछ समझ में नहीं आई आपकी। अच्छा एक बात बताइए, एक बच्चा सबसे ज्यादा किससे जुड़ा होता है? सीधी सी बात है, अपनी माँ से। जी, अपनी माँ से। एक बच्चा वो सब कुछ करने की कोशिश करता है जो उसकी माँ करती है, जो वो कहती है। आप सबने कभी सोचा है कि जब हमारी बेटियों की शादी हो जाएगी, फिर वो अपने सपूतों को जन्म देंगे, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम ही ने अपने बेटियों को पढ़ाया लिखाया नहीं होगा। वो रह जाएंगे निपट गवार। एक माँ अपने बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, और अगर शिक्षिका को खुद ही कुछ नहीं आएगा तो वो अपने बच्चे को क्या सिखा पाएगी? वैसे ही हमारी बेटियां उन चिड़ियों के जैसे हैं, और जब उन चिड़ियों को खुद ही उड़ना नहीं आएगा तो वो अपने बच्चों को कैसे उड़ना सिखाएंगे? मामा, चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना कैसे सिखाती है? सलाह मशवरा करना चाहिए भाई, चलो। अम्बा पवनिया ने जो दलील रखी है अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए, उससे गांव के आने वाली नस्ल और गांव की आने वाली पीढ़ी की भलाई की झलक दिखती है।
इसलिए हम ये फैसला देते हैं कि अम्बा की बेटी ही नहीं बल्कि गांव की सभी बेटियों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। और उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाएगा। सरपंच जी,